So, hey everyone, this is Ananya and you're watching my YouTube channel Code with Ananya. Welcome to our Basics of Scratch series, episode number 2. Quickly, get ready with the stuff and let's get started. तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक्स का यूज करके कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं वो सिखाया था। तो आज हम लोग बैकड्रॉप के बारे में जानने वाले हैं और एक सिंपल सा गेम कैसे बनाते हैं वो भी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेम बनाने के पहले मैं आपको बैकड्रॉप के बारे में बताने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो स्प्राइट है उसके पीछे की जगह खाली है। तो बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड। तो अगर अब हमें एक बैकड्रॉप चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हमारी स्प्राइट लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हमें बहुत सारे स्प्राइट मिलते हैं, वैसे ही बिल्ट इन बैकड्रॉप की भी लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हमारे पास बैकड्रॉप रहते हैं। तो मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। और अगर आपको यहाँ से भी कोई बैकड्रॉप नहीं पसंद आया हो तो आप इवन बैकड्रॉप को भी खुद से बना सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ऐसे इसको सेंटर में रख देंगे और फिर उसके बाद हम सर्कल्स में जाएंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक हमने ड्रॉ करा है और उसी को हम कॉपी पेस्ट करना है। हम पेस्ट कर लेंगे 2 3 4 पेस्ट कर दिए। हम एक यहाँ पे रख देंगे, एक इधर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, थोड़ा और पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ रख देंगे, फिर इसको इधर। तो ये हमारा खुद का एक बैकग्राउंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। पर मुझे ये इतना पसंद नहीं आ रहा है इसलिए मैं डिलीट कर दूंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप डिलीट मत करिएगा, मुझे यही वाला अच्छा लग रहा है। तो अब हम एक सिंपल सा गेम बनाएंगे। हम एक क्लिकर गेम बनाने वाले हैं जो कि होगा बलून क्लिकर, जो कि कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो हमने बैकड्रॉप को पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है। तो अब हमें एक स्प्राइट सेलेक्ट करनी है। तो हम स्प्राइट लाइब्रेरी में जाएंगे और हम यहाँ पे बलून सर्च करेंगे। फिर हम ये वाला स्प्राइट को सेलेक्ट कर देंगे और फिर हमें बलून क्लिकर गेम बनाना है तो हम इस कैट स्प्राइट को डिलीट कर देंगे ऐसे। तो फिर कैट स्प्राइट को डिलीट करने के बाद हम इस बलून में कोड करने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जितनी बार बलून को क्लिक करें तो उसके हिसाब से हमें हमारे पॉइंट्स मिले, मतलब हमारे स्कोर बने। तो हम पहले एक कोड डालेंगे जिसमें हम ऐसा करेंगे कि जब हम बलून को क्लिक करते हैं तो हमारा एक पॉइंट बढ़ता है। तो उसके लिए एक ब्लॉक है इवेंट्स कैटेगरी में व्हेन द स्प्राइट क्लिक्ड। तो मतलब जब हम बलून को क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कि तब हमारा एक जो स्कोर बढ़ना चाहिए। तो स्कोर के लिए हम एक वेरिएबल जाएंगे और एक वेरिएबल बनाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वेरिएबल डेटा हमारा स्टोर करता है। तो हम वेरिएबल बनाएंगे और उसको हम स्कोर का नाम दे देंगे। ओके क्लिक करेंगे, फिर इस वेरिएबल को हम शो कर देंगे। तो इस स्कोर को हम यहाँ पे लिख देंगे चेंज और यहाँ से स्कोर सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा व्हेन द स्प्राइट क्लिक्ड चेंज स्कोर बाय 1। तो अब मैं अगर बलून को क्लिक करती हूँ तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे। तो जितनी बार मैं क्लिक करूँगी तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। पर अभी दिक्कत है, हम जितनी बार क्लिक कर रहे हैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करने के बाद भी हमारा स्कोर उतना ही रह रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करें तो हमारा स्कोर 0 हो और उसके बाद हम जैसे भी अपना पॉइंट्स बनाएंगे वैसा हमारा स्कोर हो। तो मतलब हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इवेंट्स पे जाएंगे और व्हेन ग्रीन फ्लैग वाला ब्लॉक ले लेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल्स में जाएंगे और सेट माई वेरिएबल को हम स्कोर में चेंज कर देंगे। तो ऐसा हो जाएगा। अब हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करते हैं, हमारा स्कोर 0 हो जाता है। हम
इसको जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतना बढ़ेगा, पर वापस अगर हम ग्रीन फ्लैग क्लिक कर देंगे तो हमारा स्कोर 0 हो जाएगा। तो ऐसा हमें गेम चाहिए, पर अब इसमें कोई फन नहीं है इस गेम। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा बलून इधर उधर किसी भी रैंडम पोजीशन में मूव होता रहे। तो हम यहाँ से व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक वाला ब्लॉक लेंगे। फिर कंट्रोल्स में हमें लूप्स देखने को मिलते हैं, हम फॉरएवर लूप वाला लूप लेंगे। मतलब जो भी इसके अंदर हम कोड डालने वाले हैं वो फॉरएवर मतलब हमेशा चलने वाला है। तो इसके अंदर हम डालेंगे गो टू रैंडम पोजीशन वाला ब्लॉक। पर अगर हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी मूव हो रहा है और ऐसे में तो गेम खेलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम कंट्रोल्स में जाके यहाँ पे वेट 1 सेकेंड वाला ब्लॉक होता है, उसको गो टू रैंडम पोजीशन के नीचे रख देंगे। तो अगर हम अब ग्रीन फ्लैग को क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं 1 सेकेंड रुक के जा रहा है और हम उसको इवन क्लिक कर देंगे तो हमारा स्कोर भी बढ़ता रहेगा। तो अब हम इसमें एक इफेक्ट डालते हैं कि जब हम इस स्प्राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉप साउंड है। तो हम उसको साउंड में जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट साउंड पॉप, तो उससे होगा हम उसको क्लिक करेंगे ग्रीन फ्लैग को। उसके बाद हम जब भी बलून क्लिक करते हैं तो पॉप साउंड आता है। तो अब ये एक ही कलर का बलून है, तो हम इसको चाहते हैं कि हर सेकेंड ये जब अलग अलग जगह पे जाए तो अपना कलर चेंज करे। तो उसको हम लुक्स में मैनेज करेंगे, एक कलर इफेक्ट डालेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक है चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, तो हम उसको गो टू रैंडम पोजीशन और वेट 1 सेकेंड के बीच में रख देंगे और 25 को हम 10 में कर देंगे। तो अब देखते हैं ग्रीन फ्लैग को हमने क्लिक करा, ये जितनी बार भी तारा है अपना कलर चेंज हो रहा है उसका। पहले ब्लू था, फिर पर्पल हुआ, फिर पिंक हुआ, अब रेड हो रहा है। तो ऐसे ही हर सेकेंड ये अपना कलर कर देगा। पर अब हम चाहते हैं कि ये गेम और भी इंटरेस्टिंग हो, तो अब हम इसमें कुछ ऐसा करते हैं, अगर जो हमारा स्कोर है वो 15 से ज़्यादा हो जाए तो हम इस गेम को जीत जाएंगे। जो ना होना चाहिए ना कि हम कब जीतेंगे, कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पहले स्ट्राइट में जाएंगे, तीन बटन में जाएंगे और फिर यहाँ से एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे और फिर उसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट का भी कलर हम चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम टेक्स्ट लिखेंगे उसमें यू विन, मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम जीत गए। ये तब वर्क करेगा जब हमारा स्कोर 15 से ज़्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा आने वाला है हमारा यू विन करके। तो इसका हम थोड़ा सा टेक्स्ट का जो हमारा फॉन्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है, इससे मैं ये वाला रखूँगी। तो ये हमारा बन चुका है, पर अभी हमें इस पर कोड करना बाकी है। तो हम सबसे पहले बलून में जाएंगे, फिर बलून में हम व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक वाला ब्लॉक लेंगे, फिर कंट्रोल से हम फॉरएवर वाला लूप लेंगे और हमें इसके अंदर एक इफ कंडीशन डालनी है। मतलब हमें ये डालना है कि अगर हमारा स्कोर 15 से ज़्यादा हो गया तो हमें ये वाली स्क्रीन दिखेगी। तो हम यहाँ पे ऑपरेटर्स में जाएंगे, एक ग्रेटर देन वाला ब्लॉक लेंगे और फिर वेरिएबल्स में जाके ये स्कोर को हम लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे। फिर राइट साइड में हम ये नहीं चाहते कि हमारा अगर स्कोर 50 से ज़्यादा हो तो ये चीज़ें, हम ये चाहते हैं कि 15 से ज़्यादा हो तो ये चीज़ें हो। तो हम 50 को 15 में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम इवेंट्स में जाएंगे और फिर ब्रॉडकास्ट में जाएंगे और फिर न्यू मैसेज देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूजर। ओके, तो ये यूवेन मतलब हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब हम स्प्राइट वन में जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा व्हेन आई रिसीव यूवेन, तो हमें शो होना है। तो यहाँ से शो वाला ब्लॉक ले लेंगे ऐसे, और इसको सबसे पहले हाइड भी होना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर देंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड और यहाँ पे हाइड, यहाँ से हाइड वाला ब्लॉक ले लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। फिर हम इसको ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे, हमारा स्कोर देखते हैं 15 से ज़्यादा हो पाता है, 13, 14, 15 और ये 16। तो हमारी ये विनिंग स्क्रीन आ चुकी है।
अभी कभी कभार ये ग्लिच हो सकता है कि हमारा बलून फ्रंट में आ जाए, तो हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इवेंट की जगह हम यहाँ पे हाइड वाला ब्लॉक रख देंगे, जैसे कोई भी हमारा ग्लिच ना आ पाए। अभी जो हमारी विनिंग स्क्रीन है उसमें स्कोर तो दिखना, मतलब स्कोर नहीं दिखना चाहिए हमारा, तो हम यहाँ से हाइड वेरिएबल और यहाँ पे हम इसको स्कोर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर अभी हम इसमें कर देंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिप्ड, फिर हमारा वेरिएबल को भी शो होना पड़ेगा, तो हम शो वेरिएबल और फिर इसको स्कोर में चेंज कर देंगे। पर अभी तक इसमें हमने ये कोड नहीं डाला कि हमारे बलून को शो भी होना है, हमने यहाँ पे हाइड तो कर दिया पर शो होना है। तो हम वापस से एक बार व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिप वाला ब्लॉक लेंगे, फिर लुक्स में जाएंगे और फिर यहाँ पे शो कर देंगे। तो इससे हमारा ये गेम बनता है। ऐसे हमारा बलून भी यहाँ पे शो हो रहा है, 13, 14, 15 हो गया, तो हम गेम को जीत चुके हैं। पर अभी हम थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम शुरू में एक स्टार्टिंग स्क्रीन डालते हैं, तो उसके लिए हम बैकड्रॉप्स में जाएंगे। जो बैकड्रॉप 1 है उसी को हम कन्वर्ट करने वाले हैं हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन में। तो हम इसको कोई सा भी कलर ले लेंगे और वापस एक स्क्वायर बनाने वाले हैं, इसको सेंटर में रख देंगे। और फिर हम टेक्स्ट लेंगे, इसको मैं ब्लैक कलर कर दूँगी और टेक्स्ट में हम लिखेंगे बलून फ्लिकर। ये हमारा गेम का नाम बलून फ्लिकर है, तो इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, बड़ा छोटा। अभी ये हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन है, इसमें हमको एक बटन चाहिए होगी, स्टार्ट बटन, तो उसको हम खुद से पेंट करने वाले हैं। तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर का, ऐसे छोटा सा, इसको हम यहाँ पे रख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा आना चाहिए। फिर हम टेक्स्ट लेंगे और यहाँ से हमें ये वाला कलर चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा ग्रीनिश कर देंगे। सबसे पहले हम ब्राइटनेस चेंज करेंगे और फिर हम थोड़ा सा मिलता जुलता उससे कलर ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट पे लिखेंगे स्टार्ट, क्योंकि हमको हमारे गेम को स्टार्ट करना है। और फिर हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारी स्टार्ट बटन है। तो अब हम इसमें फंक्शन करना है कि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिप्ड, इसको शो होना है। फिर जब इस बटन को हम क्लिक करेंगे, मतलब व्हेन द स्प्राइट क्लिप्ड, इसको हाइड होना है और एक साथ साथ एक मैसेज भी ब्रॉडकास्ट करना है, स्टार्ट मैसेज। तो एक न्यू मैसेज लिखेंगे आप, जो है स्टार्ट। तो हम इन्हें ब्रॉडकास्ट कर दिया स्टार्ट। तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो स्टार्ट क्लिक करने के बाद हमारी वो वाली स्प्राइट हाइड हो जाती है। पर ये वाला हमें बैकड्रॉप तो नहीं चाहिए, हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन है और हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा जो बैकड्रॉप था वो ये था, और जो स्टार्टिंग में बैकड्रॉप होना चाहिए वो ये होगा, मतलब बैकड्रॉप 1। तो अगर आप वापस क्लिक करेंगे तो हमारा बलून फ्लिकर वाला आएगा, फिर हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा नॉर्मल गेम स्टार्ट हो जाएगा। पर आप अभी देख सकते हैं कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू से ही, जैसे हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं तो शुरू से ही हमारा बलून इधर उधर जाने लगता है। तो उसके लिए हमें बलून में जाना होगा और फिर बलून में हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जब लिखा है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिप्ड, तो हम यहाँ पे शो की जगह उसको हाइड कर देंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इवेंट्स में जाएंगे, फिर व्हेन आई रिसीव स्टार्ट, तो फिर लुक्स में जाएंगे और यहाँ पे शो कर देंगे। अभी देखते हैं, यहाँ पे बलून नहीं आ रहा, स्टार्ट करेंगे फिर हमारा गेम भी स्टार्ट हो जाएगा। पर अभी हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा स्कोर वेरिएबल है वो दिखता है। तो हमने क्या, क्योंकि हमने कर रखा है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिप्ड शो वेरिएबल, तो हम इस ब्लॉक को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हाइड वेरिएबल वाला ब्लॉक लेंगे, माय वेरिएबल को स्कोर में क्लिक कर देंगे, चेंज कर देंगे। और उसके बाद व्हेन आई रिसीव स्टार्ट, फिर हम शो वेरिएबल वाला ब्लॉक डालेंगे, माय वेरिएबल को स्कोर में कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा गेम, हमारी एक स्टार्टिंग स्क्रीन आ रही है, हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा स्कोर भी बढ़ता है। हर बार एक पॉप साउंड भी आता है जब भी हम हमारे बलून को क्लिक करते हैं, और हमारा बलून है वो हर बार अपना कलर भी चेंज करता है। तो ये बहुत सिंपल सा गेम था।
अगर हम इसमें जीत भी सकते हैं, 15 से ज़्यादा स्कोर होएगा और ये हमारी एक विनिंग स्क्रीन भी आ जाती। तो आज की वीडियो में हमने वेरिएबल्स को यूज करना सीखा और बैकड्रॉप के बारे में जाना, साथ ही साथ एक सिंपल और इजी सा गेम भी बनाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। So I hope this video has helped you in making your first easy and simple game. This is just the start. So later on we will be creating many more big games which are a lot more developed and advanced than this. So make sure to subscribe to my channel and like this video for getting more videos like this. So if you have any queries left, please leave them in the comment section below. So see you next time. Thanks for watching.